आज के बच्चे और युवा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं और डिप्रेशन में जाने की वजह से आजकल ऐसे ऐसे नशे चले हुए हैं जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे ऐसे नशे कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ इतने दुखी रहते हैं। इसका कारण क्या है? डिप्रेशन का कारण क्या है? 2-3 कारण होते हैं डिप्रेशन में जाने के। जैसे बच्चों को फेल होने का डर होता है, नंबर कम आने का डर होता है, प्रेम छूटने का डर होता है, युवाओं को असफल होने का डर होता है। इसलिए क्या है, डिप्रेशन में जाते हैं। तो आज हम इन टॉपिक पर बात करेंगे और इन टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए और इन पर चिंतन कर पाए तो मेरा विश्वास है कि डिप्रेशन से आप बाहर आ जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेल होने का डर। ये फेल होने का डर हमारे भीतर क्यों बना रहता है? क्योंकि हम रट्टा मारते हैं। जब भी पढ़ाई करते हैं उनका क्या करते हैं, हम रट्टा मारते हैं। और रट्टा मारी हुई चीज़ जब एग्ज़ाम का टाइम होता है हम भूल जाते हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं करते। अगर हम उस पढ़ाई को सीधर होकर प्रैक्टिकल करके देखें कि ऐसे होने से ऐसे होता है तो हम उसके अंदर अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे और पास भी होंगे। तो हमें रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने से क्या है, आप क्लास से आगे बढ़ते जाओगे। जैसे 7वीं क्लास में तो 8वीं में हो जाओगे, 9वीं क्लास में हो जाओगे, मैट्रिक करोगे। ऐसे आप क्लास से तो बढ़ती जाएगी, लेकिन रट्टा मारी हुई चीज़ क्या ज़्यादा दिन याद नहीं रहती, तो पीछे की पीछे हम भूलते जाते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद में भी आप अनपढ़ रह जाओगे। इसलिए हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें प्रैक्टिकल करना है। और दूसरी बात, इस सांसारिक ज्ञान के साथ साथ में हमें आध्यात्मिक ज्ञान का भी कुछ समय निकालना चाहिए। आध्यात्म ज्ञान के लिए थोड़ा बहुत 1-2 घंटे हमें अच्छे शास्त्र पढ़ने चाहिए, अच्छी कथा सुननी चाहिए। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान साथ में होना जरूरी है। आज क्लासों के अंदर पढ़ाया जाता है बाबा नानक जी के बारे में, कबीर जी के बारे में, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में। तो उनके पास में कोई बीए की डिग्रियां नहीं थी, लेकिन आज बीए करने के लिए उनके ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें रट्टा नहीं मारना है, दूसरा सांसारिक ज्ञान के साथ साथ में हमें आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और तीसरा काम आप इसमें करें, आप ध्यान योग करें। ध्यान योग का मतलब ये नहीं कि मैं प्राणायाम और एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, मैं मन के योग की बात कर रहा हूँ। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे विचार क्या है, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, तो हम जो पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता। अगर हमारी बुद्धि, विवेक और कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो हमें छोटे छोटे कुछ मेडिटेशन के फार्मूले हैं, उसको आपको दिन में 2-4 बार जब भी याद आए तब आपको करते रहना है। तो जैसे बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं, तो उनको एक ऐसा खेल बनाना चाहिए क्या, कि जब भी एक बच्चा बोलेगा स्टैचू, तो जो बच्चे जहाँ पर है वहीं रुक जाए। किसी का हाथ ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, किसी का पैर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, किसी की गर्दन ऐसे हो गई तो यहीं रहेगी। स्टैचू एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह बन जाए और 1-2 मिनट तक उसको स्टैचू को रहने दे, स्टैचू ही बने रहे आप, और कुछ भी ना सोचे, एकदम शिथिर हो जाए। तो जब 1 मिनट 2 मिनट बाद में फिर वो बच्चा बोलेगा मूव प्ले, जब आपको पूरा रिलैक्स होना है। तो ये प्रैक्टिस आप बार बार करोगे तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आप में स्थिरता आएगी, आपका विवेक बुद्धि बढ़ेगी। और दूसरा, आपको एक छोटी सी मेडिटेशन, जैसे हमारे घर में दीवार घड़ी होती है, तो आपको जो सेकंड का जो कांटा होता है, जैसे ही 12 के ऊपर आया तो आपको एकदम स्थिर होकर उस कांटे को ही देखते रहना है। आप कांटा देख रहे हो और 1 मिनट तक, जैसे वो सुई 12 से दोबारा 12 तक आएगी, तब तक ना तो आपको हिलना है ना डुलना है। अपनी पलके एकदम सुई जो है घड़ी की, दीवार घड़ी की सुई है, उसके ऊपर रखना है और ना ही कुछ सोचना है। और आप 1 मिनट तक की ये मेडिटेशन करें और आप देखोगे कि आप 1 मिनट के अंदर कितनी बार उस सुई को भूल गए। फिर दोबारा करें, फिर तीसरी बार करें। ऐसे जब बार बार ये मेडिटेशन करोगे तो आप में स्थिरता आएगी, और जैसे ही आप में स्थिरता आएगी तो आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको याद रहना शुरू हो जाएगा, आपकी बुद्धि का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप एक स्टैचू, एक दीवार घड़ी की ये मेडिटेशन, और एक तीसरा काम करें, होश। आप जब भी खाना खा रहे हैं तो आप होश में खाएं, आप चल रहे हैं तो होश में। होश में का मतलब क्या है, खाना खा रहे हैं तो खाना ही खाए और कुछ भी ना सोचे।
दूसरी बातें ना सोचे। पानी पी रहे हैं तो पानी पिए, चल रहे हैं तो चले, आप कहीं बैठे हैं किसी से बात कर रहे हैं तो कुछ और ना सोचे, उसके साथ में बात ही करें। तो ये 3 मेडिटेशन अगर आप करते रहते हो बार बार, जब भी आपको याद आए, जब भूल जाए तो आप इनसे लड़े ना कि मैं भूल क्यों गया। जब भी याद आए दिन में 2 बार 4 बार, तो ये छोटी छोटी मेडिटेशन आपको करते रहना है। इनसे आपकी यादाश्त बढ़ेगी और आपकी जो पढ़ाई का डर है, जो आपके अंदर भय है, इससे आपको आत्मबल मिलेगा और आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। तो आपको आज से ये जो फेल होने का डर है, ये मेडिटेशन करते हो और ऐसे आप सिथर होकर पढ़ाई करते हो तो आपको अच्छे नंबर भी आएंगे और आप पास भी हो पाओगे। और दूसरा होता है युवाओं के अंदर प्रेम छूटने का डर। डिप्रेशन का दूसरा कारण है कि कहीं मेरा प्रेम ना छूट जाए। पा लेना ही प्रेम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और राधा 18 वर्ष के थे तब वो बिछड़े थे। फिर भगवान श्री कृष्ण मथुरा के राजा बने, फिर द्वारकाधीश बने, फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, पूरे 108 साल तक जिए, दोबारा वो कभी नहीं मिले। लेकिन आज प्रेम की अगर हम बात करें, राधा और कृष्ण का नाम दोनों का साथ में आता है। और एक मैंने वीडियो भी बनाई थी पीछे वैलेंटाइन डे के ऊपर कि वैलेंटाइन डे को राधा कृष्ण प्रेम दिवस के नाम से हमें मनाना चाहिए। तो आप वो भी वीडियो सुनना, उसके अंदर प्रेम के बारे में बड़ा अच्छा विस्तार से बताया गया है। और प्रेम का मतलब होता क्या है? 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर प्रेम के क्या है? ये 2.5 अक्षर आत्मा। आत्मा ही प्रेम है। सत्य, सत्य ही प्रेम है। लेकिन हम प्रेम किसको मानते हैं? हम प्रेम मानते हैं पा लेने को। हम मालिक बनना चाहते हैं। प्रेम का मतलब है आप जिसे भी चाहते हो उसको आज़ाद इस संसार के अंदर छोड़ दो, खुले आकाश में उसको उड़ने दो, लेकिन हम उसकी पंख काट देते हैं, हम उसको गुलाम बना लेते हैं। ये प्रेम नहीं है। बहुत सारे बच्चे प्रेम ना मिलने से सुसाइड कर लेते हैं। ये भी कोई हल नहीं है। आज कोई बच्चा 25 साल की उम्र में या कोई 30 साल का या कोई 20 साल का सुसाइड करता है तो उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ शरीर ही खत्म किया है। अब उसको दोबारा नया शरीर मिलेगा, फिर वो नर्सरी से शुरू करेगा, पूरी पढ़ाई करेगा, और जिस सिचुएशन में वो सुसाइड कर रहा है आने वाले 20-25 साल में उसी सिचुएशन पर आकर दोबारा खड़ा रह जाएगा। तो मरना कोई चीज़ का हल नहीं है। सुसाइड करना, नशा करना, डिप्रेशन में रहना, ये कोई हल नहीं है। प्रेम एक ईश्वरीय तत्व है, आप इसको समझे। प्रेम के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाई है आप उसको ज़रूर सुने। और जो भी बच्चे हैं वो सुसाइड करते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं, उनको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि जो दुखी हो गए हैं उनको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि मेरे दुख डिप्रेशन का कारण क्या है वो लिखे। तो जब आप लिखने लगोगे तो आपके डिप्रेशन का एक ही कारण मिलेगा और आप अब कहोगे कि मेरे जीने के कारण कितने हैं और मेरे को खुश रहने के मेरे कारण कितने हैं। तो आप लिखते जाओ कि आपके पास में माँ बाप है, आपके बहन भाई हैं, आपका अच्छा स्वास्थ्य है, आपको अच्छा परमात्मा ने शरीर दिया है, आपको अच्छी बुद्धि दी है। ऐसे जब लिखने लगोगे तो जीने के जो कारण होंगे वो सैकड़ों हो जाएंगे, लेकिन मरने का और डिप्रेशन में जाने का कारण होगा वो एक ही होगा। तो क्या एक कारण के लिए जो सैकड़ों कारण हमें परमात्मा ने दिए हैं, क्या हम उसको ऐसे ही गवा देंगे? तो आप प्रेम के छूटने का भी ये भय ना रखे। लोग बोलते हैं कि अगर मैं उससे बिछड़ गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा। तुम पहले भी तो जीते थे, जब वो नहीं मिली थी या नहीं मिला था उससे पहले भी तो जीते थे, वैसे ही जी पाओगे। एक बार आपको लगता है, लेकिन आप जब शिथिर होकर मेडिटेशन करने लग जाओगे, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने लग जाओगे, तो इस भय से भी निकल पाओगे। और तीसरा होता है असफल होने का डर, कि हम कहीं असफल ना हो जाए। असफल व्यक्ति कौन होता है? असफल व्यक्ति वो होता है कि जो दूसरे की कॉपी करता है। कि एक व्यक्ति पड़ोसी का बेटा है, वो नौकरी लग गया, तो हम सोचते हैं कि मैं नौकरी क्यों नहीं लगा, हम उसकी कॉपी करते हैं। कोई बिजनेस में सफल हो गया, हम उसकी कॉपी करते हैं। हम अपने आप को कभी नहीं जान पाते। तो आज के बाद में अपना जो स्वभाव क्या है, हमारे स्वभाव को पहचाने कि आपके अंदर क्या कला है, कि आप एक संगीतज्ञ बन सकते हो, आप एक राइटर बन सकते हो, आप एक गायक बन सकते हो। आपकी खूबी क्या है, आपकी रुचि क्या है, उसको पहचाने, किसी की कॉपी ना करे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आ रही है कि मनुष्य आज अपने आप से बात नहीं करता। मनुष्य आज बहरूपिया बनकर फिल्मी होकर घूम रहा है।
उसको अपने आप का पता ही नहीं, रोज कपड़े पहन लेता है, शीशे में देखता है, दोस्तों से पूछता है कि मेरी शर्ट कैसी है, मेरा ये सूट कैसा है। कपड़े हम नहीं हैं, इस कपड़े के भीतर शरीर है, शरीर के भीतर आत्मा है। हम जब तक आत्मा को नहीं जान पाएंगे तब तक हम बहुत बड़ी सफलता अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने आप से बात करनी है, हमारे धर्म यानी हमारा स्वभाव है उसको पहचानना है और फिर उस पथ के ऊपर चलना है। आज से पहले बहुत सारे लोग सफल हुए, आज वो भी चले गए। तो अगर सफलता ना मिली तो कोई दिक्कत नहीं, एक तजुर्बा मिलेगा, जीवन में एक ज्ञान मिलेगा और जीवन को उत्सव की तरह जिए। ये पूरी प्रकृति सर्जन हो रही है, हमारा भी यहाँ पर सर्जन हुआ है। हम भी यहाँ पर उत्पत्ति जैसे और पशु पक्षी पेड़ पौधों की जो उत्पत्ति हुई है ऐसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन था वो एक उत्सव था, वो बांसुरी भी बजाते थे, आपको नजर आएंगे बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियों के साथ में नाचते हुए नजर आएंगे, युद्ध करते और कराते हुए नजर आएंगे, हंसते हुए नजर आएंगे। कारण कि ये जो जीवन है ये दुख नहीं, डिप्रेशन नहीं, ये परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है ये एक उत्सव है। तो जीवन को उत्सव की तरह जिए। अगर आप फेल भी हो गए तो आप उससे जो तजुर्बा मिलेगा वो सफलता से भी ज़्यादा बड़ा होगा। अगर आप डिप्रेशन से बाहर आने के लिए ये 2-3 काम करते हो, मेडिटेशन करते हो, स्थिर रहते हो, परमात्मा को याद करते हो, जो इस वीडियो में बताया, आप इनके ऊपर चिंतन करना, इनको प्रैक्टिकल करके देखना, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। जय श्री राम।